आप अपना टारगेट सेट करिए और 2-3 साल बिल्कुल पागलों की तरह पढ़ाई करिए। जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही है उनसे दूर हो जाइए। आपका जीवन सिर्फ आपका है, बर्बाद हो जाओगे तो लोग मज़े लेने वाले हैं, कोई भी आपको सांत्वना देने नहीं आएगा। देखो, व्यक्ति आपकी पद और स्थिति से प्रेम करता है, आपसे प्रेम करने वाले बहुत कम हैं। सही बता रहा हूँ, आपसे प्रेम करने वालों की संख्या कुछ डिजिट्स में ही है। बाकी दुनिया आपके पद और प्रतिष्ठा से, स्थितियों से प्रेम करती है, आपके स्टेटस से प्रेम करती है। तो अपना स्टेटस बनाओगे तो लोग आपको खूब अच्छा सम्मान देंगे, बर्बाद हो गए तो लोग मजे लेंगे, सीधी सी बात है। इसलिए आप अपने जीवन को बनाना, बिगाड़ना मत। ये दोनों आपके हाथ में है। बनाने, आपके जीवन को आपके अलावा कोई बर्बाद नहीं कर सकता और आपके जीवन को आपके अलावा कोई बना नहीं सकता, क्योंकि आप कैसे ग्रुप में रहते हैं, बनना और बिगड़ना ग्रुप पे डिपेंड करता है, और ग्रुप कैसा होगा वो आप पे डिपेंड करता है। आप अगर चोर उच्चकों के साथ रहोगे तो चोरियां करोगे, भले घर में कितने अमीर हो। मेरे जैसा एक स्टूडेंट, जब मैं गांव से निकल के बाड़मेर में आया तो मुझे, सही बता रहा हूं, अंग्रेजी का अक्षर नहीं आता था ठीक से पढ़ना। मुझे न गणित आती थी, न इंग्लिश आती थी ठीक से, न देश दुनिया की कोई जानकारी थी। लेकिन बी फाइनल ईयर के अंदर क्या होता है कि एक अनायासी मैं स्टेडियम जा रहा हूं, बीच में हमारे एक महावीर पार्क आता है बाड़मेर के अंदर, उसके अंदर पानी के घड़े रखे हुए हैं, वहां से पानी पी के फिर हम स्टेडियम जाते हैं। ये हमारी एक रूटीन था। तो एक दिन मैं ऐसे ही पानी पी के स्टेडियम की तरफ जा रहा था पार्क से होते हुए, तो कॉर्नर पे 5-6 बच्चे बैठे, बच्चे क्या बड़े थे, और वो कुछ पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, दिखने में बड़े जबरदस्त एकदम पर्सनैलिटी। एक दिन मैं वहां से गुजर गया, दूसरे दिन फिर अपनी उत्सुकता हुई, है क्या ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे। आदमी के मन में होता है, कोई 4 दिन किसी को लगातार एक जगह देखता है ना तो पूछता है। 3-4 दिन मैंने ये उनको देखा, मैंने कहा ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे। एक दिन मैं भी वहां पे निक्कर पहनी भी मेरे, पानी पिया, मैं स्टेडियम जा रहा था, तो 5 बजे के बाद जाता था, 6-6:30 बजे के आसपास की बात। तो मैं उनके पास गया, ये वास्तविक वाकया है। वहां पास गया तो मैंने पूछा उनको, थोड़ी देर बैठा तो मैं तो ऐसे शरीर में पतला सा ही था, ऐसे बच्चा सा ही था, उस समय तो बहुत बच्चा सा था। आज सोचो, आज से 16 साल पहले मैं कैसा दिखता हूँ, अब भी ऐसा हूँ। तो मैंने उसको पूछा उनको, मैंने कहा भाई साहब आप किसकी तैयारी कर रहे हो? तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, ऐसे देख के, और वो चुपचाप बैठे, उनका बैठ जा। तो मैं बैठ गया। तो वो उस समय किसी इंटरनेशनल इश्यूज पे बात कर रहे थे। मैंने उनको सुना, बड़ा अच्छा बोल रहे थे, कोई इंग्लिश में बात रख रहा था, कोई हिंदी इंग्लिश मिक्स बोल रहा था। मेरे लिए वो सब बड़े भगवान से हो गए, कितनी जबरदस्त तरीके से बोलते हैं। फिर 1-2 दिन में और आया, फिर मैंने कहा यार मेरे को इस ग्रुप में शामिल करो ना, मैं भी शाम को 1 घंटे आपके पास आना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ग्रुप में शामिल होने के लिए आपको पढ़ के आना पड़ेगा, फिर हम डिस्कस करते हैं, तो आपको भी उसमें अपना भाग लेना पड़ेगा, नहीं तो हम चुपचाप ऐसे बैठने वालों को यहां स्वीकार नहीं करेंगे। तो मैंने कहा किताब बता दो, मैं वो पढ़ के आ जाऊंगा। तो उन्होंने करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन्स बताई, वो करंट पे डिस्कस करते थे इवनिंग में। बाद में मुझे इतना पता चल गया, तो इस महीने की किताब लेके आना, पढ़ के आना कल से। मैं ठीक है, मैं गया मार्केट, किताब लेके आया, उनका डिस्कशन शुरू हुआ। मैंने भी कोई एक आधा तथ्य बताया, ज़्यादा मैं बोल नहीं पाया। ऐसे करते करते 10 एक दिन आया तो उनको लगा कि भी बच्चा सिंसियर है। अब वो मेरा स्टेडियम जाना तो बंद हो गया और मैं पार्क में उनके पास आके पढ़ने लग गया। धीरे 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 स्थिति ये हुई कि 1 महीना बीत गया। 1 महीने में हम सबको एक दूसरे को जानने लग गए। 1 महीने तक मुझे कुछ पता नहीं चला कि किसकी तैयारियां कर रहे हैं। फिर मुझे पता चला पूरी बातें, जिसमें एक बच्चा, एक गौरव चौधरी था जो IAS मेंस दे के आया था, 3 के असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू थे, सब UPSC पास थे, परीक्षा पास कर चुके थे, जिसका हमने फॉर्म भी नहीं भरा, जो हमारे लिए बहुत बड़ा सपना था कि ये कल्पना अतीत है, कल्पनाओं से परे है हमारे लिए, हम पास ही नहीं कर सकते। वो ये परीक्षा में पास कर चुके हैं, तो मेरे लिए वो बहुत सम्मानीय हो गए। अब कहते हैं ना, किसी से ज्ञान अर्जित करना है,
किसी से सारा ही सीखना है तो उसका पूरा सम्मान करना पड़ता है। अगर आप अपने गुरुजी का सम्मान नहीं करते हैं या गुरुजी पे भरोसा नहीं करते तो आप गुरुजी से एक भी बात सीख नहीं पाएंगे। सम्मान के बिना सीखना होता ही नहीं है। तो मेरे मन में उनका प्रति रिस्पेक्ट और बढ़ गई। अब देखते देखते मैंने भी उनके अनुसार किताबें लाई। अब एक ने मेरे को कहा कि तू हमारे साथ ही आ जा, पुलिस लाइन में रूम क्वार्टर लिया हुआ है। मैं उनके साथ रहने लग गया और मेरी लाइन चेंज हो गई। मेरे सारे जो दोस्त थे वो छूटने लग गए और ये नए दोस्त बनने लग गए। और 6-7 महीने के अंदर ये स्थिति आई कि मैं भी उनकी बराबरी में आने लग गया। और फिर जब अक्टूबर में असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर आया तो फर्स्ट पेपर में मेरे नंबर उन सबसे अधिक, क्योंकि जीके मेरा अच्छा था। तो उनको लगा कि भाई लड़का ठीक है वाकई में। फिर उनमें से 4 का असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन हो गया और अभी कोई 2 IC है, कोई फुल कमांडेंट बन गए। 2 बच्चे प्रॉपर RAS में हो गए, एक IAS में हो गया, जम्मू कश्मीर कैडर चला गया और मैं बीमार हो गया। और सबने यही कहा कि अब गणपत आप तू जा, तू एजुकेशन की कर, तू पढ़ाता अच्छा है। क्योंकि मैं उस समय में उनको जीके के पॉइंट्स पढ़ाता था, क्योंकि वो सारे साइंस बैकग्राउंड के लोग थे। जीके में मैं ही उनसे सबसे ठीक था और मैंने मेरी एजुकेशन की दुनिया, आज हम सब दोस्त कनेक्ट हैं। हमारा 10-12 का ग्रुप था और आज ग्रुप में सारे राजपत्रित अधिकारी हैं। एक भी व्यक्ति राजपत्रित अधिकारी से नीचे नहीं है। और मेरी जितनी भी नौकरियां लगी उसके बाद लगी, जितने भी ड्रीम्स देखे, जितनी भी चीजें हुई, सब उस ग्रुप के बाद हुई। अब मैं ये बात आपको क्यों कह रहा हूं? ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि बेहद सामान्य स्टूडेंट रहा हूं मैं। आप सोचो 10वीं में 50% नहीं बनना, 50 से भी कम, 49%। मैं हाथ खड़े करवा दूं ना तो आपके सबके नंबर मेरे से अधिक है। और ये की हालत 12th में थी। 61% कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। ये की ये हालत ग्रेजुएशन में थी, 55% ही थे। बहुत सामान्य विद्यार्थी रहा, मगर मैं फॉर्चुनेट इसलिए हूं, सौभाग्यशाली इसलिए हूं कि वो ग्रुप मिला और जिंदगी ने यू टर्न लिया। और मेरे साथियों को, परिवार को कभी यकीन नहीं हुआ कि ये व्यक्ति इस लेवल पर भी आगे काम कर सकता है। और मैं सारा क्रेडिट आज देता हूं ना, तो मैं माता पिता से भी आगे उन दोस्तों को रखता हूं जिन्होंने मुझे बनाने का काम किया है। मेरे माता पिता को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। मेरी मम्मी अनपढ़ है, पिताजी 9th की हुई है, मगर आधुनिक कंपटीशन और शिक्षा से उनका कोई वास्ता नहीं है। गांव में रहते हैं। मैं अगर यहाँ पे आके अपराध की दुनिया में भी प्रवेश करता तो मेरे माँ बाप को पता ही नहीं चलता कि मैं बाड़मेर में क्या कर रहा हूँ। मेरे माता पिता ये कहते थे कि बेटा तेरे खर्चे की हम कमी नहीं आने देंगे, तू 3,000 मांगेगा तो 3,000 देंगे, 4 मांगेगा तो 4 देंगे। 4 या 5 साल तक हम आपके पीछे खड़े हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है पढ़ने के अलावा। माँ बाप केवल इतना ही काम कर सकते हैं, इससे अधिक का गेम आपको खेलना होता है। फिर वो मित्र लोग आते हैं और आज जो कुछ भी मैं हूं, मैं सब उन दोस्तों की वजह से, वही सही बता रहा हूं आपको, क्योंकि मेरे परिवार की पहली नौकरी मेरी थी। मेरे पूरे परिवार में पहला 10वीं पास मैं हूं। तो आप सोच सकते हो कि 10वीं पास में, 12वीं पास में, कॉलेज पास में, MA पास में, PhD किया हुआ, डॉक्टरेट किया हुआ भी मैं अकेला ही हूं, प्रोफेसर भी मैं पहला हूं, लेक्चरर भी पहला हूं, सेकंड ग्रेड भी पहला हूं। तो पीछे से तो कोई मोटिवेशन नहीं था, क्योंकि परिवार को एजुकेशन से बहुत अधिक मतलब नहीं है। हाँ, अलग बात है अब क्या है, अब तो 5-7-10 लोग हैं, वो बहुत अच्छी जगह चले गए। छोटा भाई आरिस बन गया, भतीज लेक्चरर बन गया, अभी 2 भतीज है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। सारा सेट हो गया, क्योंकि परिवार का एक व्यक्ति सफल हो जाता है तो वो अकेला नहीं होता है, वो पूरे परिवार का उद्धार कर देता है, अगर वो ढंग का व्यक्ति है तो। एक व्यक्ति अगर सफल हो गया तो एक केवल आपका जीवन सेट नहीं होगा, आप पूरे परिवार का, पूरे गांव का, आसपास के पूरे मोहल्ले को आप प्रेरणा स्रोत होते हो। मुझे बड़ी खुशी होती है आज मेरे जो 50-60 परिवार है,
वहाँ पे गांव में जो राजपूतों के जो कम से कम 3000 गांव की बस्ती है। युवा जितने भी पढ़ने वाले हैं सर, उन सभी के मोबाइल्स में देखता हूँ तो डीपी मेरी लगी हुई रखती है। तो मुझे लगता है कि ये कितना कुछ मान रहे हैं, बाड़मेर में पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और सबसे खास बात देखिए, चाहे मेघवाड़ों का बच्चा हो चाहे राजपूतों का हो, जब डिसीजन की बात आती है लास्ट में उनके पापा कहते हैं कि मारसान पूछ ले जो को मारसा कह जो फाइनल है। मतलब गणपति जी को पूछ लो, गणपति जी अगर कह देते हैं वो कर दो बस। ये भरोसा गांव पूरे को कब हुआ है? ये सिर्फ एजुकेशन के बाद हुआ। उनको पता है कि बच्चे का डिसीजन अगर ये लेगा तो सही लेगा। इसलिए कहता हूं कि आप भी इस तरह से एग्जाम्पल सेट करिए। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे जो शब्द हैं वो इतने प्रभावी नहीं होने चाहिए जितने आप मुझे देख के प्रेरणा ले सकते हैं। जब ये व्यक्ति अपने गांव में आगे जाके कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और करने वाले अगर ठान लेते हैं तो मुझे लगता नहीं कि कोई बाधा उसको रोक सकती है। ठीक है, 2 साल चीजें लेट हो सकती है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बार अगर आप ढंग से काम कर लेते हैं तो आप अमर हो जाते हैं, पूरा क्षेत्र में आपकी अलग इज्जत होती है। अब यहां से यहां तक की यात्रा कर लेते हैं आपको। अब आप सोचो ना कि मारवाड़ से किसी व्यक्ति को वागड़ कौन बुलाएगा। मैं शेखावाटी भी गया, मैं आगे हनुमानगढ़ गंगानगर भी जाता हूँ, अभी हाड़ौती भी गया था, मतलब हर जगह जाता हूँ और इसी स्तर का प्रेम मिलता है। तो ये सिर्फ एजुकेशन की बदौलत नसीब हुआ है। तो आपके पास में खूब अवसर है और 2-3 साल गहनता से मेहनत कीजिए। कोई किसी भी प्रकार का धोखा मत करना, ना खुद के साथ ना परिवार के साथ। अच्छे ग्रुप रखो। देखो गलत संगत में पड़ गए ना, अभी तो मजा आएगा। एक बार कॉलेज में क्लास ले रहा था, बाहर बारिश हो रही थी, 30-35 बच्चे पढ़ रहे थे और तो मैंने बच्चों को पूछा, मैंने कहा थारो मन है बाहर जाना रो, मतलब आपका मन हो रहा है बाहर जाने का, अच्छा लग रहा है ऐसे घूमो करो। तो कुछ बच्चे ऐसे हाँ देने वाले थे लेकिन फिर बोले नहीं कि सर डांट देंगे। मैंने देख बेटा, ये जो मजे ले रहे हैं ना ये बाद में दुखी होंगे। अभी तुम अंदर दुखी हो रहा है, तुम बाद में मजे लेगा। क्योंकि आप अभी आनंद ले लोगे तो आगे की जिंदगी बड़ी कठिन है। आप अभी अपने आप को दुखी करोगे, सैक्रिफाइस करोगे, खूब मेहनत करोगे तो आगे की जिंदगी बड़ी सम्मानजनक है। ये कहने को बड़ा आसान है कि 4 दिन का जीवन है, 4 दिन का नहीं, इतना लंबा है, हालत खराब कर देगा। आदमी का जीने का मोह भंग हो जाता है। ये कोई कहते हैं ना कि 4 दिन की जिंदगी है, क्या चलेगा साथ, क्या नहीं। 25-27 के बाद एवरेज हो जाओगे और उसके बाद 50 साल का जीवन है, एक एक दिन अपमान में जीना पड़ता है। ये बहुत गलत बात है कि 4 दिन की जिंदगी में, जिंदगी इतनी बड़ी है कि मैं कह रहा हूं कटी नहीं कटे ऐसी हालत हो जाती है। और जिंदगी आसानी से कब कटती है? जब सम्मानजनक हो, तब हर दिन मजा आता है, तब आसानी से कटती है। लेकिन जब दुखों का समय होता है ना, तब 1 घंटा भी मुश्किल से निकलता है, 4 दिन तो दूर की बात है। तो ये समय जो है ना आपका, ये भविष्य बनाने का भी है, भविष्य बिगड़ने का भी है। तो मैं सिर्फ इतनी बात ही करूंगा कि आप अपने करियर का निर्माण करना, इसको बर्बाद मत करना। आपके पास में दोनों विकल्प है इस समय। बर्बादी वाले रास्ते बड़े आसान हैं और आपको बड़े अच्छे लगेंगे। उसमें शौक है, मौज है, मस्ती है, आराम, आनंद है। और जो भविष्य बनाने वाले रास्ते हैं वो बहुत कठिन है। उसमें 5 घंटे बैठना पड़ेगा, दोस्तियां छोड़नी पड़ेगी, मोबाइल बंद रखने पड़ेंगे, आंखों के आगे घेरे होंगे, कई सारे सामाजिक उत्सव वगैरह छोड़ने पड़ेंगे, कई लोगों को मना करने पड़ेंगे, अपने शौक आनंद खत्म करने पड़ेंगे। ये रास्ता मुश्किल है। इसलिए बनती कम लोगों की ये जीवन और बिगड़ती कई लोगों की। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ सारे बने ही, हमारे साथ कई ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिनकी जिंदगी बिगड़ गई, ऐसी बिगड़ी है कि मैं उदाहरण दूं तो उनको समझ में आ जाता है कि किसकी बात कर रहा है। बहुत अच्छे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ गलत संगतियों के कारण बर्बाद हो गए। हमारे में और उनमें इतना फर्क था कि हमने कॉलेज टाइम से और उसके बाद से कभी पढ़ाई के साथ छेड़छाड़ नहीं की। आज 15 साल से जॉब कर रहा हूं। मेरे घर पे मेरी अपनी लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी के अंदर लगभग 1500 से 2000 किताबें।
मेरे घर पे मेरी पर्सनल लाइब्रेरी बनी हुई है। और जब भी तनाव की स्थिति होती है या मन नहीं लग रहा होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे चरण आते हैं, कई बार अच्छा लगता है, कई बार खराब भी लगता है, तो मैं मेरी लाइब्रेरी का हॉल खोलता हूँ। लाइब्रेरी को खोलने के बाद में किताबों को देखता हूँ, एक एक किताब देखता हूँ। फिर सोचता हूँ कि गांव से जब निकला था तो मेरे पास एक ओसवाल का बैग था, चाय वाला, चाय का बैग था घर से, एक ओसवाल का बैग था और उसमें 2 ड्रेस थी और मेरे पास कुछ नहीं था। और आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो 20 साल बाद मेरे पास आज 2000 पुस्तकों की, 1500 से 2000 तो हो ही जाएगी उसमें, पुस्तकों की एक शानदार लाइब्रेरी है। और उसमें बहुत सारे बच्चों के द्वारा दिए गए गिफ्ट्स हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों की स्मृति चिन्ह है वहाँ पे, कई सारे प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान आए हुए के कई सारे मोमेंटो वहाँ रखे हुए हैं। वो सब आधा घंटा देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ कि 20 साल में क्या पाया है। फिर दिमाग में आता है कि कुछ नहीं लाए थे और इतना कुछ किया है, तो मुझे खुश होना चाहिए, दुखी क्यों हूँ। और बस मन प्रसन्न हो जाता है और वापस छोटी सी एक आधी किताब बाहर निकालता हूँ, थोड़ी देर पढ़ता हूँ, फिर निकल जाता हूँ काम पे। तो ये जो चीज़ें होती हैं अभी के प्रयास से इकट्ठे होते होते आगे आपको सुकून देते हैं। इसलिए कहता हूँ कि आप सीरियसली मेहनत कीजिए, बहुत परवाह वाले व्यक्ति बनिए, बेपरवाह लापरवाह मत होना। ये जिंदगी इतने मजे लेगी बाद में आपको यकीन नहीं अभी इस समय। हमने ये बातें हम तब बोल पा रहे हैं, हम क्लासेस में देखते हैं, हम अनुभव किया है बच्चों को, हमने बहुत निकटता से देखा है, बहुत क्लोज बच्चों को देखा है। हमने 40% अंक लाकर बच्चे हमारे पास आके हमने उनको लेक्चरर बनते हुए देखा है, हमने उनको RS बनते देखा है, हमने 98% लाए हुए बच्चों को भी फेल होते हुए देखा है। ये सिर्फ बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया करते हो। इसलिए कहता हूं कि आपका जीवन सिर्फ आपका है, इसको बिगाड़ना मत, कोई गलत आदत नहीं डालना है। 6-7 घंटे रेगुलर पढ़ाई करो और ये पढ़ाई आप जारी रखिए। कम से कम 3 साल तक जारी रखिए इसको। अच्छे ग्रुप बनाइए, ऐसे लोगों को साथ रखिए जो आपको 4 चीजें सिखाते हो। ऐसे व्यक्ति नहीं रखने जो ये कहें कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर किसका होगा? इसका नहीं होगा तो फिर होगा किसका? हम कैसे हुए? जिस परीक्षा में बैठे, सेकंड ग्रेड का पेपर देने गया, किसी ने कहा यार नकल होती है होती है, मेरे 200 में से पहले पेपर में 194 नंबर आए। ये कैसे आए? मैंने कहा पूरे राजस्थान में शायद किसी के नहीं थे, मेहनत की थी, सवाल गलत क्यों हो जाए? अभी भी पेपर देखता हूं तो उछल पड़ता हूं, ये देखो पेपर में क्या क्या आया है। और कई बार ऐसी स्थिति आती थी कि पहले प्रश्न से लेके 60, 70, 80 प्रश्न तक जाते थे, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होता था जहां हमें आ नहीं रहा है। क्यों? पढ़ाई की थी। और किताबें न्याय करती, किताबें नहीं देखती कि आप अमीर हो कि गरीब हो, किताबें नहीं देखती कि आप 10वीं में 12वीं में मेरिटोरियस थे कि बाई ग्रेस पास हुए हैं, किताबें नहीं देखती कि आपको नौकरी की जरूरत है कि नहीं है। उसको जिसका जितना पढ़ा है ना, ओमार में उतने अधिक सही होते हैं। बहुत न्याय है यहाँ पे, पढ़ के तो देखिए एक बार कितना आनंद आता है। पढ़ाई जैसा आनंद मुझे लगता नहीं किसी भी जगह होगा। और आज भी हम 4 किताबें पढ़ के जाते हैं, जब क्लास में बच्चों के सामने जाते हैं, जब 4 चीजें नहीं सिखाते हैं ना, उसमें बच्चों के मुंह पे चमक आ जाती है कि आनंद आ गया, आज नई बात सीखने को मिली। फिर बच्चों को कहता हूँ आप भी ये बाहर जाके किसी को सिखाना, और बच्चे भी बाहर जाके किसी को सिखा देते हैं कि इधर आ बताता हूँ। तो आप बताओ, हकीकत बात यह कि हमारा जीवन आज की तारीख में ऐसे ही चल रहा है। पढ़ो, पढ़ाओ, अपने काम करो, बाकी दुनिया जाए बाढ़ में, किसी से कोई मतलब नहीं। कौन क्या कहता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप अपने स्तर पे सही होने चाहिए।